हिंदुस्तान का एक छोटा सा गांव, नाम है रनिया। और इस बड़े से पुराने मकान के अंदर रहती है एक बूढ़ी देवा, जो इस कहानी की बुनियाद है। उसके साथ में रहता है उसका इकलौता नौजवान बेटा, जो आज 15 दिनों से अपने आपे में नहीं। आज मत जा बेटा, आज मत जा। अरे मार जा, आगे मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल हमीद। डॉक्टर बाबू, आ गए आप। देखा आपने, यही है मेरा बेटा। इसी के लिए मैंने बुलाया है आपको। आज 15 दिन से यही हालत है इसकी। अंदर आ जाओ, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। आ जाओ डॉक्टर भैया, आ जाओ। आओ। सब मेरे नसीब की बात है डॉक्टर बाबू। एक बेटा है मेरे और उसकी ये हालत। बताओ किसका मैं बेटी हूँ। आज 15 दिन हो गए। न खाता है, न पीता है, न सोता है, न बात करता है। तो नींद बिल्कुल नहीं आती? अरे राम भजो, एक दिन नहीं सोता भैया, एक दिन नहीं। और जहाँ 12 बजे कि वो उठ के भागता। लेकिन क्यों? आखिर की वजह क्या है? अब क्या बताऊं भैया, उसने तो बोलना भी छोड़ दिया। बस गूंगे जानवर की तरह देखता है, बात नहीं करता। अरे मैं उसकी माँ हूँ। ना 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 बेटा, ना रे, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे चुप हो जा, भागे मत रो। ये बच्चा किसका है बहन जी? उसी का है भैया, शम्मी का। यानी आपका पोता? हाँ। और इसकी माँ? माँ कहाँ है बच्चे की? वो चली गई है। चली गई? जिस बहू ने इस घर में पैर रखा है, उसी दिन से, उसी घड़ी से पैर देता। मेरा नाम है अब्दुल हमीद, मैं बेलापुर से आया हूँ। बेटा, ये बड़े अच्छे डॉक्टर है। श्याम सुंदर। तुम्हें बताएंगे नहीं? तुझे भूख तो नहीं लगती है, तुझे नींद तो नहीं आती। बता दे बेटा, बता दे। तुम्हें क्या तकलीफ है श्याम सुंदर? कुछ बोल सकते ही है, भागे। लड़के के दिल और दिमाग पर एक फसल है, एक बोझ है, लेकिन इसमें दवा और इंजेक्शन तो काम न चलेगा। अगर वो लड़का कहीं बोलने लगे और मन की सारी बातें कह डाले, तो हो सकता है बोझ हल्का हो जाए उसका और नींद भी आ जाए। नींद आ जाएगी, और जब नींद आ जाए तो बच सकता है, फिर ठीक हो सकता है। ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, ठीक हो जाएगा डॉक्टर भैया। मगर सवाल तो ये है कि वो लड़का बोले तो कैसे बोले। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। डॉक्टर भैया, डॉक्टर साहब।
मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि तुम्हें इलाज की कोई जरूरत नहीं। 15 दिन पहले जो तुम्हें तजुर्बा हुआ है उसे शायद दुनिया वाले बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे, लेकिन मैं तो इसे कोई झूठ या वहम नहीं मानता। मुझे तो यकीन है इस बात पर, पूरा यकीन। झूठ बोलते हो? शुक्र है, बोले तो सही। यकीन है तुमको, विश्वास है? देखो बेटा, मैं पूरा डॉक्टर नहीं, बूढ़ा हो गया हूँ, तजुर्बेकार भी हूँ। मैंने भी दुनिया में बहुत कुछ देखा है जिसे लोग समझते हैं झूठ, वहम, लेकिन मैं जानता हूँ पता क्या इंसान नहीं जानता बेटा, कुछ भी नहीं जानता। श्याम सुंदर, वो एक बार फिर मेरी है कि छोड़, मेरे लिए नहीं, वो ना के लिए एक बार, सिर्फ एक बार। शायद पहले तुम अपने मन की सारी बातें कह जाओ, जो कुछ गुजरा है सब कह दो, जो कुछ सोच रहा है शुरू से, जो देखा है, जो सुना है। नहीं, वो बड़ी लंबी कहानी, मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं, याद है। सोचो, कोशिश करो, कब की बात है, कहाँ की बात है? तुमने उसे पहली मरतबा कहाँ देखा था? कहाँ देखा था? सोलापुर, राहुल। अपने भेजा तो मुझे लड़की रहती, मेरी मामी की बहन की बेटी लीला। अचानक ही देखा उसको पहली बार, बिजली सी गिर गई मुझ पर। ये तो पता नहीं था कि वो है कौन, लेकिन जब देखा तो बस देखता ही रह गया। दिल कह रहा था कि बस यही है वो कि जिसका तुझे इंतजार था। मगर वो तो कुछ हमारे जैसी निकली साहब, न कोई बात न चीज, और दम भर में ये जा वो जा वो जा वो जा। मगर शायद उधर भी वही हाल था, शायद उधर भी बिजली गिर चुकी थी। वो चली गई तो जैसे आंखों में अंधेरा छा गया। फिर एकदम याद आया कि अरे ये तो बेलापुर है, मैं आऊं लीला को देख लूं। हाँ, लीला मेरी मामी की बहन की बेटी, जिसको अम्मा ने तो पसंद कर लिया था, लेकिन जिसे मैंने 8 बरस नहीं देखा था। खैर साहब, तो सोचा बेटा चल, पहले चल के मामा मामी से तो मिल। मामा भी हमारे गजब आदमी है, नाम तो है छोटे लाल, लेकिन बस नाम ही छोटा है। काम के ना काट के 2.5 सेर अनाज के अब कहाँ जा रहे हो 500 पोशाक पहन के? मैंने तो कहा था मकान गिरवी रख के रुपया लाओ। धीरे बोलो, एक तो 8 बरस में सारा माल खा गया मेरी लीला का। मैं खा गया? और क्या मैं खा गई? जरा अपना पेट तो देखो, पेट, ये पेट है, ये पेट है कि नगर पेट? देखो जी, तुम मेरे पेट को ना कोसा करो, ले दे के पेट ही तो रह गया है शरीर में। जब देखो पेट, जब देखो पेट, आखिर पेट ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पेट ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नाश्ता कहाँ है मेरा? नाश्ता घर में नहीं है, दाने अम्मा चली बुनाने। क्या? मैंने कहा घर में बुनी भाग नहीं है मैन साहब। अरे तो क्या कुछ भी नहीं है? है क्यों नहीं साहब, टेबल है, कुर्सी है, सोफा है, घड़ी है, ऊपर की सब 3 टाइम देख लीजिए, बस एक राशन नहीं है। कहो तो कुर्सी तोड़ के पका लाओ। क्यों बदतमीज? अरे तो फिर लाया क्यों नहीं राशन? पैसा नमस्ते।
पहचाना नहीं मुझे? 8 वर्ष के बाद देखा है ना। मैं अजमेर आने से आया हूँ। मैं बाहर जाऊँ, नजर न लग जाए, कैसे पाके जवान निकलाए बेटा। अच्छे से हो बेटा। और अम्मा तुम्हारी? और बहन तुम्हारी? लीला हमारी तो दिन रात याद करती है तुम्हें बेटा। अरे तुम्हें देखते ही उछल क्यों जी? और क्या? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। असल खुशी तो हमें हुई है बेटा। क्यों जी? अरे क्यों ना हो जी, एक ही तो मान जाए मेरा। वो बात पड़े खड़ा मुंह का देखता है, जाके मिठाई ना जल्दी से। मिठाई? देखता नहीं रनिया के राजा बहादुर आए हैं, अब कमी किस बात की है। बनिया धोबी तेली नाई होटल सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। और तेरा जा जल्दी कर, तुम्हारे लिए तो